Every day is a new chance to learn something new. And what will you learn today? ये हमारा कोड है आज का, और इस कोड से हम आज अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू स्किल IQ हिंदी। वी विल लर्न इंग्लिश इन इजी हिंदी लैंग्वेज, इट इज आवर स्लोगन। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। एवरी डे इज अ न्यू चांस टू लर्न समथिंग न्यू। प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है। और बात भी सही है कि हम सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद हम भाग दौड़ में लग जाते हैं, जिंदगी के भाग दौड़ को अपना हिस्सा बना लेते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। बट यदि हम अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ओर से करें, कुछ विशेष ज्ञान से करें, कुछ अच्छी बातों से करें, तो हमारा दिन निश्चित रूप से सफल होगा। और खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी छात्र जीवन में हैं, जो भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होता है जब वो सुबह उठकर कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं, जानते हैं, ताकि उनका जो दिन है, जो दिनचर्या है, वो एक पॉजिटिव हो की ओर जाए। एक जो पतली सी आशा की किरण हमारे उठने के साथ हमारे जीवन में आता है, हम उसके साथ अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अस। तो every day is a new chance to learn something new. Then what will you learn today? What will you learn today? प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है, जिंदगी हमारे लिए कुछ अवसर लाती है। तो आज के सेशन में, आज के क्लास में हम क्या सीखेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, या पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, या असर्टिव सेंटेंस, एक ब्रीफ ले लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस POSITIVE, पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, या असर्टिव सेंटेंस ASSERTIVE, असर्टिव सब में लगा देते हम सेंटेंस SENTENCE, सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इसमें इज MR का यूज नहीं होता है। जनरली ताते ती, या जो भी उसका जो सेंटेंस होता है, उसका जो मुख्य क्रिया होता है, उसका अंत होता है ता से, ती से, ते से, इससे होता है। तो हम लोग समझते हैं कि ये सभी जो सेंटेंस है, ये सभी प्रेजेंट टेंस में है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। किसमें है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो आज हम जो हमारा जो सेशन होगा, चलिए कोर्स को मैं मिटा रहा हूँ, आप कोर्स को एक बार बाय हार्ट कर लेंगे। और एक कोर्स की शुरुआत से हम यदि क्लास की शुरुआत करते हैं, तो कोर्स आपको याद भी रहेगा, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन फॉलो। एवरी डे इज अ न्यू चांस टू लर्न समथिंग न्यू। प्रत्येक जीवन का प्रत्येक दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है, एक नया सवेरा लेकर आता है, एक पॉजिटिव होप लेकर आता है। हम अपने दिन की शुरुआत इससे करें। तो चलिए मैं इसे एमिट कर रहा हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ, और आज का जो हमारा सेशन होगा, जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा है अभी तक, उसके 10, 20, 25, 50 जो भी है ना, वो कुछ एग्जाम्पल्स जानेंगे, और उस एग्जाम्पल्स के सहारे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसलेशन को कैसे बनाया जाए, जो हिंदी का अनुवाद होता है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। तो चलिए पहले तो हम आपको एक बार स्ट्रक्चर फिर से ले लेते हैं। जो स्ट्रक्चर आपका होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये होता है सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, और वर्ब का ये जो होता है, तो पहला फॉर्म होगा, ये 5वां फॉर्म होगा। इन दोनों में से कोई फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। प्लस फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, वर्ब का पहला रूप या 5वां रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। हम इससे अब अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम सिर्फ डाउट, हमारा ये डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। द नेम ऑफ दिस क्लास इज
डाउट क्लियरिंग सेशन। क्या होगा? डाउट, DOUT, डाउट क्लियरिंग, CLEARING, क्लियरिंग क्लास या सेशन आप कुछ भी कह सकते हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आप इसमें पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे जो V5 फॉर्म हुआ उसका यूज क्यों हुआ, या V1 का क्यों हुआ, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 का यूज किए तो क्यों किए, और अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकेंड पर्सन होते हैं या जो फोर्थ पर्सन होता है उसके साथ हम लोग वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल किए, देन वाई। तो चलिए हम लोग अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी मैं जो लिख रहा हूं आप लोग इसको मेरे साथ एक बार बोलने का प्रयास करेंगे। चलिए इससे पहले मैं कुछ इंग्लिश कर लेता हूं। यू ईट। यदि आप लोग बना सके तो इसका हिंदी में कन्वर्ट करते चलो। आप लोग इसका हिंदी में कन्वर्ट करते चलो, नहीं तो बाद में मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी मैं आज दोनों बताऊंगा, बिकॉज दिस इज आवर डाउट क्लियरिंग सेशन। यू ईट, he eats, she eats, I go, she goes, they play, she plays। चलिए पहला हमारा आपका है आपके यहाँ पे यू ईट। मतलब क्या हुआ? यू का मतलब तुम होता है और ईट का मतलब होता है खाना। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब क्या होता है? तुम। और ईट का मतलब होता है खाना। खाना अर्थात खाता है। इस ईट का मतलब होता है खाता है जब ये वर्ब के रूप में आएगा। तुम खाते हो, तुम खाते हो, इसका मतलब हुआ तुम खाते हो। ही इट्स, यहाँ पे ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और यहाँ पे ही के साथ लगा वर्ब का पांचवा रूप इट, एट, ईटिंग एंड इट्स। तो यहाँ पे है इट्स, ही इट्स, वह खाता है या वह खाना खाता है, वह खाता है, इसका मतलब हुआ वह खाता है। उसके बाद शी इट्स, शी चूंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये फीमेल के लिए आता है। शी का इस्तेमाल हम लोग हमेशा फीमेल के लिए करते हैं। तो शी इट्स, वह, ये हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है ना। वह खाती है या वह खाना खाती है। आई गो, आई का मतलब होता है मैं, और गो का मतलब होता है जाना। गो क्या है? वर्ब का पहला रूप है। आई गो अर्थात मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। शी गोज, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बिलोंग्स टू फीमेल, एंड गोज इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ verb because go is the first form of verb, and if we add es then it converts into the fifth form of verb, that's why it is goes। she goes, वह, यहाँ क्या है? ये स्त्रीलिंग, क्या है? ये स्त्रीलिंग है। he, she goes, वह जाती है, वह जाती है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं प्रॉपर बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और आई थिंक जो भी जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड्स है, जो यहाँ पे शब्द लिखे जा रहे हैं, ये आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। यदि क्लियर दिखाई नहीं पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर के बताना है कि सर इट इज नॉट लुकिंग क्लियर, दैट्स व्हाई यू राइट प्रॉपर्ली एंड क्लियर। दे प्ले, दे का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए? दे का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए दे का मतलब क्या होता है। दे का मतलब होता है वे लोग। क्या होता है? वे लोग, वे लोग खेलते